What's up guys and welcome back to our channel one more time. And today we have taken a topic from the writing skills and that is speech writing. आज हम जो पढ़ने वाले हैं that is speech writing or in other words I would say how to master a speech. एक स्पीच पर मास्टरी कैसे हासिल करें, ऐसी कौन सी ट्रिक्स हैं, ऐसा कौन सा फॉर्मेट है जिससे कि टॉपिक कोई भी हो हम एक बेहतर स्पीच लिख पाएं. तो आज हम उसी को डिस्कस करने वाले हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जान रहे हैं कि स्पीच आगे होती क्या है, इसके कौन कौन से पार्ट्स हैं, इसका फॉर्मेट क्या है एंड देन वी लीव ऑन टू फर्दर. स्पीच मैंने टॉपिक लिखा हुआ है. स्पीच एग्जैक्टली होता क्या है? स्पीच इज अ प्रोसेस टू एड्रेस अ क्राउड. इट इज जस्ट लाइक अ प्रेजेंटेशन. ये प्रेजेंटेशन की तरीके से होता है. मैं ये नहीं कह रहा हूँ इट इज जस्ट लाइक प्रेजेंटेशन कि प्रेजेंटेशन और स्पीच सेम है. प्रेजेंटेशन अलग है, स्पीच अलग है, लेकिन दोनों में बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज हैं. लेकिन हमारा टॉपिक है स्पीच. तो स्पीच इज अ प्रोसेस टू एड्रेस अ क्राउड. किसी क्राउड को एड्रेस करने के लिए हम स्पीच का सहारा लेते हैं. आपने देखा होगा पॉलिटिशियंस होते हैं, बड़े बड़े लीडर्स वगैरह, ये पब्लिक के सामने क्या करते हैं? स्पीच देते हैं. तो इसी की प्रैक्टिस के लिए हमें ये पर्टिकुलर क्वेश्चन हमारे एग्जाम में दिया जाता है. इन दिस प्रोसेस हमें डिलीवर करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें डिलीवर क्या करना है वो हमें एग्जामिनर को लिख के दिखाना होता है ऑन पेपर. सो दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट हाउ टू राइट अ स्पीच, क्योंकि स्पीच को ही हमें आगे बोलना होता है. स्पीच के हमने 4 पार्ट किए हुए हैं. इंट्रो 1, इंट्रो 2, देन व्यूज एंड देन 4 योर कंक्लूजन. यहाँ पर एक बात आप याद रखेंगे, जैसे हम बात कर रहे हैं 4 पार्ट्स की. इन माई प्रीवियस वीडियो ऑल्सो द मोमेंट आई एक्सप्लेन यू डिबेट, आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं. उसमें भी हमारे पास ये 4 पार्ट थे. मेनली होता क्या है, इन क्लास 12 CBSE ये जो स्पीच है इट कम्स विथ 10 मार्क्स. ये 10 मार्क के साथ आता है और 10 मार्क्स में हमें 150 to 200 की वर्ड लिमिट में इसको लिखना होता है. और इसको लिखने के लिए हमारे पास 4 पैराग्राफ्स होने चाहिए, तब जाके हमारा ये पूरा कंटेंट क्लियर हो पाता है. स्पीच में हमें एक टॉपिक पर, देखिए डिबेट में फेवर या अगेंस्ट होता है, स्पीच में ऐसा कुछ नहीं है. स्पीच में हमें उस टॉपिक के बारे में हमारे पर व्यूज क्या है, मे बी गुड, मे बी बैड, मे बी बोथ. वहां पर क्या होता था डिबेट में, एक साइड पकड़नी है, या तो गुड या बैड, फेवर और अगेंस्ट. बट इन दिस प्रोसेस वी गॉट गो फॉर ईदर वेज. हम दोनों वेज में भी जा सकते हैं, किसी एक वे में जा सकते हैं. इट इज अप टू द पर्सन हु इज राइटिंग और डिलीवरिंग अ स्पीच. तो इसमें जो बंदा स्पीच लिख रहा है, जो कैंडिडेट या बोल रहा है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उस टॉपिक पर उसके थॉट्स क्या है. तो वो अपने थॉट्स उस टॉपिक पे लिखता है. यही हमारा क्या है? स्पीच है. लेकिन एग्जाम में लिखने के लिए हमें इस थॉट को, हमारी जो थॉट प्रोसेस है उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा. तो इसके लिए हमारे पास 4 पैराग्राफ है. बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमारा जो पैराग्राफ नंबर 1 है, इन अदर वर्ड्स आई वुड से इंट्रो पार्ट 1. देखिए स्पीच इंट्रो 1. तो इंट्रो 1 क्या है हमारा? दिस वन, इंट्रोडक्टरी लाइंस, यहां से यहां तक. ये हमारा जो टोटल, अगर मैं इनको वर्ड्स को काउंट करूं, सो इट्स गोना बी अप्रॉक्स 40. ये 40 के आसपास वर्ड्स है, ऊपर नीचे हो सकता है थोड़ा बहुत. तो 40 वर्ड्स तो ये मान लीजिए ये फिक्स्ड है. Whenever you are getting a question of speech, you gotta utilize this particular paragraph of 40 words. 40 वर्ड तो आपको ये मिले हुए हैं, ये मान के चलिए, इनको आप मेमोराइज करें. तो जब भी स्पीच के लिए बात आए तो आपको ये पर्टिकुलर इंट्रोडक्टरी लाइंस लिखनी होगी. ठीक है, मैं एक बार इनको पढ़ के भी बता दूंगा, फिर जब आप वीडियो देखेंगे आप पॉज करके इनको लिख भी सकते हैं. देखिए, ऑनरेबल चेयरपर्सन, रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल, veteran teaching staff, and all my dear friends, a very fresh morning to every subjective present here. This is ABC. ABC means the name, whatever the name mentioned in your question paper, वो नाम यहाँ जाएगा ABC. The same format. If the name hasn't been mentioned, नाम नहीं दिया गया है, utilize your own name. ऑफ क्लास XYZ, क्लास कोई भी लिख सकते हैं, मोस्टली आप 12 की लिखेंगे जब 12 की पेपर देंगे तो 12. स्टैंडिंग बिफोर यू टू डिलीवर अ स्पीच ऑन द टॉपिक
और फिर इन्वर्टेड कॉमास में जो टॉपिक है वो टॉपिक आएगा। आई हैव रिटन ओवर हियर कैप्स, कैप्स मींस जो भी टॉपिक आप लिखेंगे वो कैपिटल लेटर में होगा। तो ये अप्रॉक्स 40 वर्ड्स इन द फॉर्म ऑफ इंट्रो 1 मैंने आपको दे दिया। अच्छी चीज क्या है इसमें कि हमें अगर ये मेमोराइज हो जाए तो एक तो हमारी ओपनिंग बहुत शानदार हो गई, दूसरी बात क्या है हमारे 40 वर्ड्स हो गए। अब हमें लिखना क्या है 100+ वर्ड्स थोड़े बहुत लिखने हैं एंड आवर स्पीच इज रेडी। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम आते हैं इंट्रो 2 पे। इंट्रो 2 लिखना होता है। इंट्रो 2 क्या है, इंट्रो 2 इज व्हाट इज टॉपिक, एक्सप्लेनेशन नॉट एक्सप्लेनेशन। एक तो होता है टॉपिक के बारे में लिखना और एक होता है टॉपिक क्या है उसको एक्सप्लेन करना। सो एक्सप्लेनेशन ऑफ द टॉपिक्स टाइटल, टाइटल को एक्सप्लेन करना है। जैसे कि फॉर एन इंस्टेंस मैंने डिबेट में भी वो टॉपिक लिया था, स्पीच में भी मैं सेम टॉपिक ले रहा हूं, दैट इज जंक फूड। अब सबसे पहले तो हमें ये लिखना पड़ेगा कि जंक फूड है क्या। तो जब हम इस पैराग्राफ को लिख लेंगे इंट्रो 1 को तो पैराग्राफ चेंज करेंगे। पैराग्राफ चेंज करने का मतलब है वी हैव प्रोसेसेस और बिकॉज इन आवर प्रीवियस क्लासेस लाइक 6, 7, 8, 9 जो भी हमारी क्लासेस नहीं है उसमें हमें बताते हैं पैराग्राफ कैसे चेंज करना है। इन केस यू डोंट नो सो बेटर इज जस्ट वन गाइडलाइन कि जब भी पैराग्राफ चेंज करने की बात आए एंड इफ यू आर कंफ्यूज्ड अ बिट जस्ट ड्रॉप अ लाइन, लाइन ड्रॉप कर दो, लाइन छोड़कर नई लाइन से आप लिखेंगे पैराग्राफ चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इसको लिखने के बाद आप एक लाइन ड्रॉप करेंगे और एक नए पैराग्राफ को लिखेंगे जो कि आपका इंट्रो 2 होगा। इंट्रो 2 क्या है, मान के चलिए टॉपिक है जंक फूड, तो इंट्रो 2 में आप केवल ये एक्सप्लेन करेंगे कि जंक फूड का मतलब क्या है। केवल इसके ऊपर आप 3-4 लाइन लिख दीजिए। जैसे फॉर एन इंस्टेंस our topic is friends, first of all I would like to explain you what do we mean by junk food. Junk food is a food, ready-made food or a fast food what we are getting from the stores. उसके बारे में लिख दीजिए 2-4 लाइन। उसमें क्या होगा, आपने टॉपिक के टाइटल को जस्टिफाई कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया और आप उसके लिए कम से कम 3 से 4 लाइन तो कवर करेंगे ही करेंगे। तो आप जब 4 लाइन कवर करेंगे तो जाहिर सी बात है लगभग 25 से 30 वर्ड उसमें हो जाएंगे। इस तरीके से जब हम इनको पैराग्राफ्स में तोड़ेंगे तो बहुत जल्दी ही 150+ वर्ड्स को कवर कर सकते हैं। तो इंट्रो 2 इज ऑल अबाउट जस्टिफिकेशन ऑफ द टाइटल इन द फॉर्म ऑफ इंट्रोडक्शन। ये इंट्रोडक्टरी लाइंस हैं ये वाली, जो इंसान डिलीवर करने वाला है स्पीच वो अपने बारे में बोलता है, दूसरों को सैल्यूटेशन वगैरह का प्रोसेस में आता है, वो हमारा इंट्रो 1 है। इंट्रो 2 मतलब जस्टिफिकेशन ऑफ द टाइटल। लेट्स कम ऑन टू थर्ड, तीसरे पैराग्राफ में आते हैं। द थर्ड पैराग्राफ इज ऑल अबाउट योर व्यूज अबाउट द टॉपिक। आपके व्यूज क्या है टॉपिक के बारे में। डिबेट में एक साइड होती है या तो प्लस या माइनस, फेवर अगेंस्ट, बट इन दिस वन चॉइस, आप फेवर भी बोलेंगे आप अगेंस्ट भी बोलेंगे, मतलब आप टॉपिक के बारे में क्या सोचते हैं, आपके व्यूज क्या है, आप वो सब लिखेंगे इसमें। और इस व्यूज वाले पैराग्राफ में यू मे गो फॉर 7 to 8, 10 लाइन्स तक आप जा सकते हैं, 7 से लेके 10 लाइन तक। और जाहिर सी बात है मैंने पहले भी कहा पैराग्राफ चेंज करना है मतलब ड्रॉप अ लाइन, एक लाइन ड्रॉप करनी है। सो यू विल बी गोइंग फॉर पैराग्राफ नंबर 3। After the completion of paragraph number 3, you will leap on to paragraph number 4, which is nothing but the conclusion part. ये conclusion part होता है। conclusion part का मतलब है finally आप क्या कहना चाहते हैं। तो finally आप क्या कहना चाहते हैं वो आपका conclusion part है। conclusion part आप जब भी लिखेंगे पैराग्राफ चेंज करने के बाद तो उसकी एक पैट लाइन है, मतलब उसी लाइन से शुरू करिए। तो उस पैट लाइन को मैं बोल रहा हूँ बहुत धीरे धीरे, आप उसको मेमोराइज कर लेंगे या नोटबुक पे लिख लेंगे द मोमेंट यू वॉच द वीडियो। तो कंक्लूजन की पैटलाइन क्या है, एज फार एज माई कंक्लूजन इज कंसर्न, रिपीटिंग, एज फार एज माई कंक्लूजन इज कंसर्न डॉट डॉट डॉट, उस डॉट 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 के आगे आपको अपनी लाइन लगा देनी है कि आप टॉपिक में के बारे में क्या सोचते हैं, वो आप लिख देंगे। साथ के साथ आप लास्ट में एक लाइन और भी लिख सकते हैं, वो ये है भाई, एज फार एज माई कंक्लूजन इज कंसर्न, एक लाइन लिख दी। उसके बाद आपको ऑडियंस को थैंक्स भी तो बोलना है, तो आप इस तरीके से बोलेंगे, एट लास्ट आई वॉन्ट टू थैंक, रिपीटिंग, एट लास्ट आई वॉन्ट टू थैंक ऑल माई ऑडियंस हु गेव मी देयर प्रीशियस
time and attendance. Repeating. At last, I want to thank all my audience to give me their precious time and attendance. इतना करने के बाद आपके जो भी आपका स्पीच है वो फिनिश हो जाता है। अब आप कायदे से अगर गौर करें तो देखो 40 वर्ड तो ये हो गए, एज फार एज माई कंक्लूजन इज कंसर्न्ड 8-10 वर्ड ये हो गए, और लास्ट में एट लास्ट आई वॉन्ट टू थैंक, ये पूरी जो मैंने लाइन आपको रिपीट की थी 2 बार अभी, वो वर्ड्स अगर मैं सबको काउंट करूं तो ये मान के चलिए 60 वर्ड्स आई गेव यू। 60 वर्ड्स मैंने आपको दे दिए हैं, आपको केवल अपनी तरफ से कितने वर्ड्स लिखने हैं? 100। वो 100 वर्ड्स को भी मैंने ब्रेक किया हुआ है इंट्रो टू योर व्यूज और थोड़ा सा कंक्लूजन में, तो उनको ब्रेक करके आप लिख सकते हैं। इसके लिए आपको चाहिए ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस। टेक द टॉपिक, राइट द स्पीच, टेक द टॉपिक, राइट द स्पीच, इट इज ऑल अबाउट थिंग्स अप। यही वो सारी चीजें हैं जो आपको बेटर मार्क्स लाने में मदद करेंगी। अब ये तो बात रही हमारी क्या कि हमें स्पीच कैसे लिखनी है और स्पीच में क्या क्या होना चाहिए। लेट्स कम ऑन टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट एंड दैट इज the format of the speech. In examination, once you are writing it out, what kind of format you would utilize it. 10 मार्क्स का कोई भी क्वेश्चन होगा, पहली चीज आप ये ध्यान में रखें, कोशिश करें, मैंडेटरी नहीं है, ट्राई, कोशिश करें कि वो लेफ्ट हैंड पेज से शुरू हो, जिससे होगा क्या, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों पेज पे वो आ जाएगा और एक ही ग्लांस में चेक हो जाएगा एंड लुक्स गुड, रिप्रेजेंटेशन इज नाइस, ट्राई इट। इफ नॉट पॉसिबल देन यू आर फ्री टू यूटिलाइज इट फ्रॉम राइट हैंड साइड। लेकिन कोशिश ये जरूर करें बेटा, ये मैं मैंडेटरी करूंगा आप लोगों के लिए कि नेवर स्टार्ट अ 10 मार्क्स क्वेश्चन फ्रॉम मिड ऑफ द पेज, पेज के बीच में से कभी शुरू ना करें। कोशिश करें द बेस्ट इज लेफ्ट हैंड साइड टॉप, इफ नॉट पॉसिबल गो फॉर राइट हैंड साइड टॉप, बट डोंट गो फ्रॉम मिड, बीच में से कभी शुरू ना करें। ठीक है, तो करना क्या है इसमें, हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, वी विल बी राइटिंग द नेम ऑफ द टॉपिक। टॉपिक का नाम कहाँ आएगा, टॉप, लेफ्ट हैंड साइड पेज अगर आपने लिया है तो एकदम टॉप पे, राइट हैंड साइड लिया है तो भी एकदम टॉप वाली लाइन पे आएगा, एंड इट मस्ट बी सेंट्रलाइज्ड, ये सेंट्रलाइज होना चाहिए बीच में, सबसे ऊपर वाली लाइन में सेंट्रलाइज्ड। मैंने इसमें लिखा है 3+, 3+ का मतलब है इन एनी केस इन द राइटिंग स्किल्स इफ योर टॉपिक इज मोर देन 3 वर्ड्स, 3 वर्ड के अंदर अंदर तो ऑल लेटर्स कैपिटल, सारे लेटर्स कैसे आएंगे, कैपिटल, यानी जंक फूड है तो 2 वर्ड का है तो कैसे आएगा, JUL पूरा कैपिटल में आएगा, FOOD कैपिटल्स। बट इफ योर टॉपिक कंटेन्स मोर देन 3 से ज्यादा वर्ड है, सो मेक श्योर योर फर्स्ट लेटर इज कैपिटल एंड रेस्ट स्मॉल, फिर अगले वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल, रेस्ट स्मॉल, एंड इट गोज ऑन। 3+। आफ्टर राइटिंग द टॉपिक जस्ट ड्रॉप अ लाइन, एक लाइन ड्रॉप कर दीजिए आप, लुक्स गुड, रिप्रेजेंटेशन, एंड आफ्टर ड्रॉपिंग द लाइन यू विल राइट योर कंटेंट, आप कंटेंट लिखेंगे। कंटेंट में क्या है, इंट्रो 1, फर्स्ट इंट्रो आपने लिखना है, यानी कि ये लाइन्स लिखनी है आपको। उसको लिखने के बाद फिर आप लाइन छोड़ेंगे, लाइन छोड़ने के बाद इंट्रो 2 वो पैराग्राफ आएगा, फिर लाइन छोड़ेंगे आप एक, इंट्रो सॉरी पैराग्राफ 3 व्यूज वो लिखेंगे आप, फिर लाइन छोड़ेंगे आप, देन इट कम्स टू कंक्लूजन, दैट्स इट, वहां आपका ब्रेक हो जाएगा। ये आपका रहा फॉर्मेट। अब बात करते हैं प्रेजेंटेशन की, प्रेजेंटेशन कैसी होनी चाहिए इसमें। टॉपिक मस्ट बी ब्लैक पेन, ब्लैक पेन से आपको टॉपिक लिखना है, रेस्ट ऑल थिंग्स मस्ट बी विद ब्लू पेन। मेक श्योर व्हेनेवर यू आर राइटिंग समथिंग लाइक दिस दैट यू आर अंडरलाइनिंग समथिंग, हाईलाइटिंग समथिंग, तो हाईलाइट करने के लिए क्या करते हैं हम, यूज पेंसिल, पेंसिल से अंडरलाइन कर देंगे वो हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड इंपॉर्टेंट फैक्टर इज, मैंने बोला था कि 2 पेज में आना चाहिए। 2 पेज के लिए मैंने इसलिए बोला गया है बिकॉज इन द एग्जामिनेशन इफ यू आर काउंटिंग द वर्ड्स आउट दैट सिंपली मींस यू आर वेस्टिंग योर टाइम। तो कुछ ऐसा अंदाजा हो कि हमें मालूम पड़ जाए कि हाँ यार हमने लिख दिया 150 to 200, सो इट्स क्वाइट सिंपल, बहुत सिंपल सी बात है। वो क्या है, टारगेट बना लीजिए कि जो बोर्ड की आंसर शीट है उसमें 21 के आसपास लाइन होती है। 2 पेज अगर आप लिख देंगे तो आपके इतने वर्ड्स कवर हो जाएंगे। टारगेट 2 कम नहीं करिए, टारगेट करिए, मैं लिख देता हूं यहां पर, योर टारगेट इज 1.5 2.2, मिनिमम 1.5 पेज लिखना है आपको,
मिनिमम 1.5 पेज, एंड मैक्सिमम इज 2, नॉट मोर देन 2 इन एनी कंडीशन। 1.5 से कम ना हो, 2 से ज्यादा ना हो, मैं आपको करना है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज हाउ टू मेक इट बेटर। और बेटर कैसे करें, मार्क्स कटे ही ना। तो ये सारी चीजें तो आप फॉलो करेंगे ही करेंगे, लाइक अंडरलाइनिंग, पैराग्राफ्स, दिस एंड दैट फॉर्मेट। वन मोर थिंग, 10 मार्क्स का जो भी क्वेश्चन होगा, कोशिश करें दैट यू मस्ट हैव अ बंडल ऑफ, एक बंडल होना चाहिए आपके किस चीज का, यू मस्ट हैव अ ग्रुप ऑफ बंडल ऑफ व्हाट, कोट्स। कोट्स का एक पूरा ग्रुप होना चाहिए आपका, इतने सारे कोट्स होना चाहिए इन योर आर्ट्री कि आप कोई टॉपिक देखें तुरंत आपके दिमाग में कोट है। लेकिन कोट्स लिखने हैं आपको इसमें, लेकिन कोट्स कितने लिखने हैं, मैक्सिमम 2, मिनिमम 1, 1 से कम ना हो, 2 से ज्यादा ना हो। कोट्स आप लिखेंगे, इट लुक्स गुड, इट गिव्स अ नाइस पॉइंट टू representation, and whenever you are writing some quotes, make sure that you are writing it in inverted commas. inverted comma के अंदर आप उन quotes को लिखेंगे और उसको पेंसिल से अंडरलाइन कर देंगे। ये आपका हायर पंच होगा अच्छे मार्क्स लाने के लिए। आप ये सारी चीजें फॉलो करेंगे, जैसे कि 4 पैराग्राफ आप लिख रहे हैं, टॉपिक टॉप पे लिख रहे हैं, लाइन छोड़ रहे हैं, ब्लैक से लिख रहे हैं, फिर इंट्रोडक्शन बिल्कुल डिट्टो आप कर रहे हैं, सारी चीज अच्छी है। आप 2 कोट्स भी लिख रहे हैं, हाईलाइट के लिए पेंसिल भी यूज कर रहे हैं, सब कुछ बढ़िया है। तो देयर इज नो एग्जैक्टली मार्जिन ऑफ एरर। आपकी मार्जिन ऑफ एरर खत्म हो चुकी है, तो आपको 10 on 10 मिलेंगे या फिर 9.5 मिलेंगे, इससे नीचे नंबर नहीं मिलेंगे। सो बेटर इज टू यूटिलाइज द सेम फॉर्मेट ऑफ इट। एंड एज आई सेड प्रीवियसली, काउंट करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, बिकॉज इट हैज बीन प्रूवन। ये प्रूव हो चुका है कि एक इंसान, मतलब मैं नॉर्मल बात कर रहा हूं, एवरेज जब हम निकालते हैं तो 7 से 8 वर्ड यूज करता है एक लाइन में। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं हर कोई, कुछ कम भी करते हैं, कुछ ज्यादा भी करते हैं, बट द एवरेज फैक्टर इज 7 to 8 वर्ड्स इन अ लाइन। तो उस अंदाजे से जब आप 1.5 पेज या 2 पेज लिखेंगे, सो इट्स ऑल ओवर, इसमें हो जाता है आपका। क्योंकि 21 और 21 होती है 42 लाइन्स, उसमें से कम 6-7 लाइन तो हम वैसे ही छोड़ते हैं, कभी पैराग्राफ में, कभी फॉर्मेट में, तो बची कितनी थोड़ी बहुत 30 के आसपास लाइन बचती है, 30 और 32। आपको 32 लाइन्स लिखने की भी जरूरत नहीं है। राइट 25 और 26 और 7 लाइन्स, योर टारगेट इज ओवर। इतने में ही आपका टारगेट हो जाएगा। सो बेटा, दिस इज ऑल अबाउट द प्रैक्टिस ऑफ द स्पीच। मैंने सब कुछ इसमें सामने लिखा हुआ है। आई टोल्ड यू ईच एंड एवरीथिंग। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो, आई होप यू अंडरस्टूड इट ऑल। देन टू ऑल, इफ देयर इज एनी कंफ्यूजन इन योर माइंड, जो कमेंट बॉक्स है उसमें आप जाके मुझे कमेंट कर दीजिए। कोई अगर पर्टिकुलर क्वेरी है, आई वुड रिजॉल्व इट आउट फॉर यू, मैं आपको वो रिजॉल्व कर दूंगा। बट द मेजर फैक्टर इज, ये सारी चीजें समझने के बाद सारी चीजें जब आती है अच्छे से, व्हेन यू गो फॉर प्रैक्टिस, जब आप प्रैक्टिस के लिए जाते हैं, तब आपको ये चीजें समझ में आ जाएगी। टेक द टॉपिक्स, यू गॉट सम रेफरेंस बुक, यू गॉट इंटरनेट, टेक द हेल्प ऑफ इंटरनेट, गेट सम टॉपिक्स, गो फॉर द प्रैक्टिस एंड यू विल बी इन द टच ऑफ इट। आप बहुत अच्छे से टच में रहेंगे और आप सारी चीजें कर सकते हैं। ओके बेटा, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो, आई होप यू अंडरस्टूड इट। Take care, stay safe and stay tuned. Thanks.